इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक से भी ज्यादा सोचते हैं और वे लोग हर एक छोटी बात पर सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने की वजह से वे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर जब भी वह किसी काम को करते हैं तो उस काम में उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि वह काम तो कुछ और कर रहे होते हैं और उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। इसलिए वे लोग किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वे लोग बहुत ही उदास रहते हैं और उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद वे लोग हंसना तो भूल ही गए हैं। और इस दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान हैं। इसलिए आज की छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह गौतम बुद्ध ने एक युवा लड़के को ज्यादा सोचने की परेशानी से कैसे मुक्त किया। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जब उनके आश्रम के सभी शिष्यों को यह शिक्षा दे रहे थे कि जो लोग इस दुनिया में ज्यादा चिंता करते हैं उनका यही कारण उनकी चिता का कारण बन सकता है, इसलिए ज्यादा ना सोचे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनके शिष्यों को यह सब बातें कही थीं कि तभी अचानक उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के साथ उसका एक 18 साल का लड़का भी था जो कि अपनी ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान था। इसलिए उस युवा लड़के के पिता बौद्ध भिक्षु से प्रणाम करके कहने लगे कि महात्मा जी, मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हूं, क्योंकि यह जरूरत से ज्यादा सोचता है। छोटी छोटी बातों पर भी यह अत्यधिक ज्यादा सोचने लग जाता है और इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसमें प्राण ही नहीं है और इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है और यह हमारी कोई बात सुनता भी नहीं है और हमारी छोटी छोटी बातों पर यह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले कमजोर हो गई है और इतनी कम उम्र में ही उसके बालों का रंग सफेद होने लगा है। महात्मा जी, मैं इन सभी बातों को लेकर बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि इतनी कम उम्र में मेरे पुत्र को इतनी सारी बीमारियां कैसे हो गईं? आखिर क्या कारण है इन सभी बातों का? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसके साथ यह हो क्या रहा है। इसलिए महात्मा जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। फिर उस व्यक्ति की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के लड़के से कहते हैं कि पुत्र, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें यहां आने के बाद आसपास की हरियाली और आकाश में उड़ रहे पंछियों को देखकर कैसा महसूस हो रहा है। फिर बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद ही वह लड़का भिक्षु से कहने लगा कि गुरुवर, मुझे अभी यह सब देखकर ऐसी असीम शांति महसूस हो रही है जैसे मन में कोई चिंता ही नहीं हो। फिर उस लड़के की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि पुत्र, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो और अपने दिमाग में बहुत अत्यधिक ज्यादा तनाव लेते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। फिर बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद ही वह लड़का भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, मुझे तो यह पता ही नहीं है कि यह तनाव क्या होता है और यह किन कारणों से होता है। इसलिए गुरुजी, अब आप ही मुझे यह सब बताइए और तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। फिर उस लड़के की इन सभी बातों को सुनने के बाद ही बौद्ध भिक्षु पहले तो उस लड़के के चेहरे को बड़े गौर से देखते हैं और फिर उसकी आंखों को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके बाद उसकी हाथों की नब्ज को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। और फिर यह सब विधि करने के बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि पुत्र, तुम तनाव लेना तो नहीं चाहते हो, परंतु फिर भी इस तनाव ने तुम्हारे दिमाग को दीमक की तरह पकड़ रखा है, क्योंकि इस संसार में ना जाने तुम्हारे ही जैसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता है कि वे तनाव में जी रहे हैं। इसलिए यदि वे लोग तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में कोई ऐसा भी पैमाना बना ले कि जिससे उनको यह पता चल जाए कि तनाव किन कारणों से हो रहा है, तो वे लोग अवश्य ही अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं और तनाव से भरा मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसलिए पुत्र, सबसे पहले तुम यह समझो कि यह तनाव होता क्या है
जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं और उस समय हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है और हमारे मन में तरह तरह की बातें चल रही होती हैं और हम किसी दूसरे काम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। इसलिए मन के इस खिंचाव को ही तनाव कहा जाता है। इसलिए जब आप कोई भी काम करें तो अपना पूरा ध्यान उसी काम पर रखें और किसी दूसरे काम के बारे में ना सोचें और अपना पूरा ध्यान एक ही काम पर केंद्रित रखें, तो कभी भी तनाव की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। और तनाव होने के यह मुख्य 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। आपका महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर पाते? तो इसका कारण बहुत ही सीधा सा है कि वह लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ दिन तो उस पर काम करते हैं और फिर जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वह अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य पर काम करने लग जाते हैं और दूसरे को छोड़कर तीसरे पर काम करने लग जाते हैं। और इस तरह वह लोग जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहते हैं और पूरी जिंदगी भर भटकते ही रहते हैं और इन्हीं मिलने वाली असफलताओं से वह ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वही उनका तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए यदि आपका कोई एक लक्ष्य है तो आप इसी पर काम करिए, तो ही आप अपने लक्ष्य पूरा कर पाएंगे और तो ही आप तनाव लेने से बच पाएंगे। और तनाव का दूसरा मुख्य कारण है ईर्ष्या करना, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के अंदर से ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है, क्योंकि ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी कि आपके मन का घाव, क्योंकि व्यक्ति का शरीर का घाव तो भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए आपको दूसरे की खुशी और तरक्की को देखकर उन लोगों से आपको कभी भी जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है, तो वह फिर इस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और यही सब बातें सोचकर वह गहरी चिंता में डूब जाते हैं, तो उनकी चिंता ही उनके तनाव का कारण बन जाता। और तनाव का तीसरा मुख्य कारण है किसी काम में आपका मन नहीं लगा, यानी कोई ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उसे जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस काम को आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शारीरिक रूप से भले ही उस काम को कर रहे हैं, परंतु आपका मन तो उस काम को करने के लिए बार बार मना कर रहा है। इसलिए आप कभी भी उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जिस काम में आपका मन नहीं लगता है उस काम को आपको कभी नहीं करें, अन्यथा वहां काम आपके तनाव का कारण बन सकता है। तनाव का चौथा मुख्य कारण है आज के काम को कल पर टालना, क्योंकि इस संसार में कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को कभी करते ही नहीं हैं। वह उस काम को बस टालते ही रहते हैं और यह कहते रहते हैं कि मैं उस काम को कल करूंगा, और उनका कल कभी होता ही नहीं है। इसलिए कभी भी वे लोग उस काम में सफल ही नहीं हो पाते हैं और सफल नहीं होने की वजह से ही वह चिंता में डूब जाते हैं और उनके ज्यादा सोचने की वजह से ही वह तनाव का शिकार बन जाते हैं। इसलिए पुत्र, यदि तुम इन सभी कारणों का ध्यान रखते हो तो तुम्हारे साथ कभी भी तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस युवा लड़के के पिता बौद्ध भिक्षु से कहने लगे कि महात्मा जी, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, इसलिए यह इतने सारे कारणों का ध्यान ही नहीं रख पाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका यह आसानी से पालन कर सके। फिर उस व्यक्ति की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र को यदि हर समय तनाव मुक्त रहना है तो उसका सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि वह जिस भी किसी काम को करें तो अपना पूरा ध्यान उसी काम पर रखें। यानी कि यदि आप चल रहे हो तो अपना पूरा ध्यान चलने पर ही रखें, या फिर यदि आप भोजन कर रहे हो तो अपना ध्यान पूरा भोजन पर ही रखें और उसके स्वाद का आनंद ले। यानी आप जिस भी किसी काम को करें तो अपना पूरा ध्यान उसी काम पर केंद्रित रखें, तो ही इस तनाव से अपने आप को बचाया जा सकता है।
फिर बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस युवा लड़के को अब यह अच्छे से समझ आ गया था कि यदि इन कारणों को अच्छे से समझ लिया जाए तो हम एक तनाव भरा मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान थिंक स्पाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।